क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर साल हम क्रिसमस का यह त्यौहार, क्रिस्त जयंती का यह त्यौहार बड़े ही हर्षों और आनंद के साथ मनाते हैं। प्रभु यीशु का जन्म हमारे जीवन में आनंद, खुशी, उम्मीद लेकर आता है। परंतु हम कई सालों से यह क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव आया है? क्या हमने प्रभु यीशु का आनंद, खुशी अपने जीवन में महसूस की है? यदि नहीं, तो हमें इस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सोचता हूं कि हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी दुर्बलता के कारण हम इस त्योहार का फल अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने दिल के खिड़की दरवाजे बंद करके अपने आप को सीमित कर लेते हैं, जिससे सूरज की रोशनी, ईश्वर की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है। आज आगमन का तीसरा इतवार है। संत लूकस के अध्याय 3 वचन संख्या 10 से 18 हम सुनेंगे, और उसमें हमें बताया गया है कि ईश्वर का अग्रदूत संत योहन बपतिस्ता हमारी अगुवाई करते हैं। योहन बपतिस्ता प्रभु का अग्रदूत है। वह लोगों को, जो प्रभु से रूठ गए थे, जो विमुख हो गए थे, उनका मुख ईश्वर की ओर करने, ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए आया। और वह आज हमें कि हम किस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार हम यह त्योहार का फल अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, इसके विषय में हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। संत योहन सबसे पहले हमें उधार बनने के लिए आमंत्रित करता है। संत योहन बपतिस्ता कहते हैं, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसे दे दे, जिसके पास नहीं है। जिसके पास भोजन नहीं है, वह जिसके पास भोजन है वह दूसरे को भोजन दे। उदारता के लिए हमें आमंत्रित किया गया है, दान देने के लिए। सभी धर्मों में दान देना पुण्य का काम समझा जाता है। जब हम दान देते हैं तो हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं कि जो कम बोता है वह कम लुनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। ईश्वर प्रसन्नतापूर्वक देने वालों को प्यार करता है। सूक्ति ग्रंथ में भी कहा गया है, जो दान देता है वह धनवान बनता है। हमारे प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, दे दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। क्यों ये दान देना, उदारता इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके द्वारा हम ईश्वर की उदारता में सहभागी बनते हैं। ईश्वर की उदारता में हम अपना हिस्सा देते हैं। वचन हमको बताता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और आगे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। यह त्योहार हमें उदारता के लिए आमंत्रित करता है। इस बार हम लोग सेंटा क्लॉस हमारे पास आने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरों के लिए सेंटा क्लॉस बनेंगे। हम किसी के परिवार की ज्योति बनेंगे। और दूसरा बिंदु संत योहन बपतिस्ता हमें बताता है, संतुष्ट रहना। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हमारा जीवन असंतुष्ट है। जिसके पास बड़ी गाड़ी है वह एरोप्लेन लेना चाहता है,
जिसके पास मोटरसाइकिल है वो बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, जो साइकिल से चलता है वो मोटरसाइकिल के सपने देखता है, पैदल वाला साइकिल के सपने देखता है। जिसकी 10,000 सैलरी है वो सोचता है 20,000 हो जाए, जिसकी 1 लाख है वो सोचता है 1.5 लाख हो जाए। हम सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। जब हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, इसका अर्थ यही है कि हम ईश्वर के दिए हुए दानों से संतुष्ट नहीं हैं। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसका सम्मान हम नहीं कर रहे हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहता है, अपने वेतन से संतुष्ट रहो, जो कुछ है उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करो। यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो किस प्रकार हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की संतुष्टि ही नहीं है तो किस प्रकार हम ईश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसका सम्मान कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसका आगमन कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हमारे जीवन में संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। हम इस त्योहार पर प्रभु के दिए हुए दानों को गिने, जो उसने हमारे जीवन में किया है उसे धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में कहा गया है, सियोन की पुत्री आनंद मनाओ, जेरूशलेम की पुत्री खुश हो जाओ। यदि संतुष्टि नहीं है तो किस प्रकार हम खुश होंगे। आज का दूसरा पाठ और स्रोत ग्रंथ भी हमें धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता है। हम धन्यवाद दें, जो कुछ है ईश्वर ने बहुत दिया है, उससे संतुष्ट हो जाएं और धन्यवाद एवं स्तुति करें। और तीसरा बिंदु जिस पर संत यूहन्ना बपतिस्ता हमें ध्यान देने के लिए आमंत्रित करते हैं वह यह है कि हम अत्याचार ना करें। जो हमारी नियत है, जो हम योग्यता से ग्रहण कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में रखें और किसी पर दोष ना लगाएं। संत यूहन्ना बोलता है, जो तुम्हारे नियत में है वही ले लो, जो तुम्हारे लिए उचित है उसी को ले लो, जो अनुचित है उसे ना लो। यूहन्ना बपतिस्ता ने हेरोद से कहा, तुम्हें अपनी भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है, वह अनुचित है, तुम्हें उसे नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी हमारे घर में, हमारे जीवन में, जो हमारी नहीं है, उसे रखना उचित नहीं है। यदि हमारे दिल में, हमारे घर में अनुचित चीज़ें हैं जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जिसके लिए हमने कुछ मेहनत नहीं की है, तो कैसे प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ सकते हैं। उन चीज़ों को निकालना है। आज जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दिल में, अपने जीवन में झांक कर देखें कि कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए अनुचित है, उचित नहीं है, उसे त्याग दें, उसका बहिष्कार करें, ताकि हमारा दिल खाली हो, हमारा घर खाली हो, जिससे प्रभु यीशु उसमें जन्म ले। और यूहन्ना ने कहा, अत्याचार ना करो। अत्याचार हमेशा अपने से कमज़ोर गरीब पर किया जाता है, और जब गरीब पर यह अत्याचार होता है तो वह अपना मामला ऊपर के कोर्ट में ले जाता है, ईश्वर के पास ले जाता है। और हम जानते हैं जब ईश्वर के पास अत्याचार का मामला जाता है, किसी गरीब का, किसी कमज़ोर का, तो ईश्वर न्याय करता है। किसी पर अत्याचार ना करें। उत्पत्ति ग्रंथ में कहा गया है, ईश्वर ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा पर होने वाले अत्याचार को देखा है, मैंने उनकी दुहाई सुनी है। हम अत्याचार ना करें, किसी पर दोष ना लगाएं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह क्रिसमस का त्यौहार हमारे जीवन में बहुत से रहस्य खोलेगा, परंतु हमें अच्छे से तैयारी करनी है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को उदारता से भर दे, हमारे जीवन में संतुष्टि हो। हम अत्याचार, किसी पर दोष लगाना, किसी की चीज़ों पर हक जमाना, ऐसे पापों से दूर रहें, ताकि पवित्र होकर, शुद्ध होकर इस त्यौहार को मनाएं, प्रभु यीशु का स्वागत करें। आमीन।